नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। हम आज से ज्योग्राफी या भारत का भूगोल का पहले ही क्लास से लेने आ रहे हैं और इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपसे अपेक्षा रखी जाती है कि आपको भारत के भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति का पता होना आवश्यक होता है। तो आज से हमारी जो पहली क्लास होने वाली है वो भारत के भूगोल से संबंधित है। आज हम भारत के सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि वास्तव में भारत का भौगोलिक परिचय कैसा है और किस तरीके से सरकारी एग्जाम्स में इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको सामने दिख रहा होगा ये भारत का एक सामान्य सा एक मैप बना हुआ है और इस मैप के माध्यम से ही हम समझेंगे कि वास्तव में भारत कैसा है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मैप में कि भारत की स्थिति क्या है, भारत की लंबाई क्या है, भारत की भौगोलिक सीमा की लंबाई क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, भारत की जब हम बात करते हैं कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, नॉर्थ से साउथ की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे सर इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है, या आप उत्तर से दक्षिण भारत की दूरी तय करेंगे तो यह लंबाई लगभग आपकी 3214 किलोमीटर है। अगर हम वही बात करते हैं कि भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे सर 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में? प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है या दूरी कितनी है, तो आप बताएंगे सर कि 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की दूरी को पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 2933 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है और पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो बात करते हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात कर लेते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे जो पूर्वी राज्य है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश का शॉर्ट फॉर्म AR से भी दर्शाया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश को UP लिख देते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, तो पूर्वी बिंदु भी यहीं पर होगा। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीबीथू है, और यह कीबीथू बलांगू नामक क्षेत्र में पड़ता है। बलांगू नामक क्षेत्र। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आप बताओगे सर कीबीथू बलांगू क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर बात की जाए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, अगर आप उत्तरी बिंदु की चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह वर्तमान में लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है। भारत का अगर हम सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक है। सरक्रीक गुजरात में है, और यहाँ पर जो क्षेत्र है, कई आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे पढ़ते हैं और कई किताबों में गोहर माता लिखा मिल जाता है, तो ये गोहर माता का क्षेत्र है और यहीं पर स्थित है सरक्रीक। सरक्रीक भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, और यह कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे सर यह पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित है। बात कर लेते हैं सबसे दक्षिणी बिंदु की। तो प्रश्न कई प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आप इस बात का देखिएगा, अगर पूछा जाता है भारत की मुख्य भूमिका, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आप क्या बताएंगे? पूछ रहा है भारत की मुख्य भूमिका, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आप बताएंगे भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कैप कॉमरिन, कैप कॉमरिन, यह आपका कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु कन्याकुमारी में। यह भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन अगर पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आपको बेटा पता है कि अंडमान निकोबार आपका एक द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश है, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो निकोबार का सबसे दक्षिण में आप देखिएगा तो ग्रेट निकोबार पड़ता है, निकोबार का ही हिस्सा है। कार निकोबार के नीचे देखिएगा दक्षिण में, तो इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार के दक्षिणी हिस्से को बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट, और इसी पिगमेलियन पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट।
इसी पिग्मेलियन पॉइंट का नाम क्या है बेटा? इंदिरा पॉइंट। और यह जो इंदिरा पॉइंट है यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है। फिर से मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूं, मैंने 4 बातें यहां पर बोली हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहां पर है? इंदिरा कौल लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? कीबीथू है, बलांगू क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सर क्या बताया? सरक्रीक गुजरात में है, गुहर माता का क्षेत्र है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो कैप कॉमरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। अगर हम बात करेंगे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो मैंने बताया कि भाई अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी हिस्सा ग्रेट निकोबार है। और इसी दक्षिणी हिस्सा में सबसे दक्षिण में आप देखेंगे तो पिग्मेलियन पॉइंट है। पिग्मेलियन पॉइंट का ही नाम इंदिरा पॉइंट है। यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कि भारत की स्थिति किस तरीके से क्या है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, भारत के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, भारत के क्षेत्रफल की चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल की, तो आप ध्यान से देखिएगा, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे भारत की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो इसका मतलब है कि विश्व के भारत से पहले 6 बड़े देश और होंगे। तो कभी कभी अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रफल की दृष्टि से अग्रणी देश हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। कनाडा दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। कनाडा से एक प्रश्न और बनता है प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। प्रश्न ये बनता है कि सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला विश्व का सबसे बड़ा देश। तो आप याद रखिए, कनाडा विश्व की सबसे लंबी सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा देश है। तीसरे नंबर पे कभी कभी परेशानी हो जाती है, कई किताबों में लिखा है कि चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, कई किताबों में लिखा है अमेरिका है। लेकिन एनसीईआरटी को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है। चौथे नंबर पे बात करेंगे तो अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा देश है। 5वें नंबर पे बात करेंगे तो ब्राजील 5वें नंबर पर सबसे बड़ा देश है। 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आपका आता है भारत। 2 पॉइंट यहां से याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। 2 और बात बताई मैंने, एक कनाडा से और एक मैंने बताई आपको चीन से। कनाडा विश्व की सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला देश है। और अगर हम बात करेंगे कनाडा के बाद चीन की, तो चीन सर्वाधिक देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है। सबसे अधिक देशों के साथ कौन सा देश सीमा बनाता है? तो आप बताओगे चीन। और यह कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? तो आप बताओगे 14 देशों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चर्चा करें तो आप देखेंगे कि भारत की कुल सीमा कितनी है, कुल सीमा की लंबाई कितनी है, इस तरीके से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो आप जरा देखिएगा, भारत की कुल सीमा की बात करेंगे तो आप देखेंगे भारत की कुल सीमा लगभग है 22,716.6 किलोमीटर। यह सीमा 2 प्रकार की है, एक तो हो गई जली, एक हो गई स्थली सीमा और दूसरी हो गई जली सीमा। तो हम लोग अगर स्थली सीमा की बात करते हैं तो स्थली सीमा पे अगर हम लोग चर्चा करें तो स्थली सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर तक है। कई किताबों में 15,106 लिखा मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी जो आपकी बताती है वो 15,200 किलोमीटर। और जब हम जली सीमा की बात करते हैं तो यह 7,516.6 किलोमीटर तक है। अगर हम आगे चर्चा करें तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में भारत की
जो जली सीमा है वो भी दो प्रकार से है। देखिए जरा, भारत की जली सीमा की लंबाई कितनी बताई अभी आपको? भारत की जली सीमा की लंबाई बताई है आपको 7516.6 किलोमीटर। अगर आपने भारत के मैप में देखा होगा तो भारत के मैप में कुछ इस तरीके से अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में भारत का दक्षिणी हिस्सा कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है आपको। इस तरीके से यहाँ पर समुद्र है, ठीक है। तो एक तो ये होगी भारत की मुख्य भूमि की जली सीमा, एक हो गई आपकी द्वीपों की जली सीमा, ठीक है। तो यहां पर जली सीमा को दो भागों में बांट देते हैं, भारत की मुख्य भूमि की जली सीमा, भारत की मुख्य भूमि की जली सीमा, और दूसरा बांट देते हैं भारत के द्वीप जो हैं, द्वीपों की जली सीमा। भारत की मुख्य भूमि की जली सीमा की बात करेंगे तो यह लगभग 6100 किलोमीटर है, और द्वीपों की जली सीमा की बात करेंगे तो यह लगभग आपकी 1416.6 किलोमीटर है। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई भारत की जली सीमा कितनी है और भारत की मुख्य भूमि की जली सीमा कितनी है। अब बात कर लेते हैं आगे कि भाई ये सीमा किस प्रकार की है। स्थलीय सीमा पर कितने देश भारत के साथ सीमा बनाते हैं और जली सीमा पर कितने देश भारत के साथ सीमा बनाते हैं, तो चर्चा कर लेते हैं। जरा देखिएगा, यहां पर देखिएगा कि कितने देश किस तरीके से भारत के साथ जुड़े हैं। देखिएगा, जब आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत की जो कुल सीमा मैंने बताई थी वो दो प्रकार की बताई थी, एक तो स्थलीय बताई और दूसरी आपको कौन सी बताई? जली। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर बताया और जली की 7,516 किलोमीटर बताया। अब अगर यहां पर आप देखने का प्रयास करेंगे तो स्थलीय सीमा पर सबसे पहले आप चर्चा करें। स्थलीय सीमा पर आप देखने का प्रयास करें तो स्थलीय सीमा पर भारत से 7 देश सीमा बनाते हैं और जलीय सीमा पर एनसीईआरटी के मुताबिक 2 देश बनाते हैं। एक देश इंडोनेशिया भी है, सुमात्रा का क्षेत्र भी भारत से सीमा बनाता है, लेकिन एनसीईआरटी जो आपको बताती है उसके अनुसार 9 देश ही भारत से सीमा बनाते हैं, 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं और 2 देश आपकी जलीय सीमा बनाते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। भारत में अगर आप इस हिस्से को देखने का प्रयास करेंगे तो गुजरात से लेकर ये वाला जो क्षेत्र है दक्षिण तक, ये जो क्षेत्र गया है, इस क्षेत्र में आपका समुद्री जल है। यहाँ हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और इधर साइड आप देखेंगे तो अरब सागर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो क्षेत्र है पाकिस्तान यहां पर सीमा बना रहा है, या आप कह सकते हैं भारत में अगर आप दिशाओं के अनुसार देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में आपको पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम में आपको अफगानिस्तान। उत्तर में अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो भारत से चीन सीमा बनाता है, उत्तर में ही नेपाल है और उत्तर पूर्व में भूटान। अगर पूर्व में देखेंगे तो बांग्लादेश और भी अगर आप पूर्व में देखेंगे तो एक देश म्यांमार है। टोटल 7 देश भारत से स्थलीय सीमा बनाते हैं। किस देश की कितनी सीमा है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।